नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी के जन्मदिन पर महम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां मंच से संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा का मंच पर इस बार सत्ता में न आने का दर्द भी छलका। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रदेश और देश दोनों को चौंकाने वाले थे, क्योंकि सभी सर्वे चैनल और अखबार कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे थे। यहां तक कि बीजेपी नेता खुद स्वीकार कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सत्ता हरियाणा में आएगी। वहीं जनता की तपस्या में भी इस बार कोई कमी नहीं रही। जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद दिया, लेकिन बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कर लिए। यानी ये सरकार यंत्र तंत्र और षड्यंत्र के सहारे बनी है, जिसने प्रदेश को विकास, खुशहाली और भाईचारे की पटरी से उतार दिया है। जन भावनाओं से बनी हुई ये सरकार नहीं है, जन भावनाओं को चुराकर बनी हुई ये सरकार है। लोगों के काम करके अगर ये सरकार बनती तो ये अपनी उपलब्धि बता के सरकार बनाते, लेकिन सरकार तो बनी, सत्ता पे तो भाजपा काबिज हो गई। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। आपने तपस्या करी और आपने अपना पूरा काम किया। आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी, आपके तप में कोई कमी नहीं थी। अगर कहीं कोई कमी हो तो हमारी तपस्या में कोई कमी रह सकती है, लेकिन आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। आपने पूरा तपस्या जो करी, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र का सहारा लिया गया। भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए काले धन का प्रयोग किया गया। सत्ता, दिल्ली की सत्ता में बैठकर, जैसे बाकी बहुत से प्रदेशों में किया जा रहा है, दिल्ली की सत्ता में बैठकर उस सत्ता का दुरुपयोग किया गया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया, धनबल और मीडिया बल का दुरुपयोग किया गया। तरह तरह के षड्यंत्रों का खेल किया गया, जिन षड्यंत्रों का खुलासा कभी गोपाल कांडा कर रहे हैं कि जिन्होंने कहा अपने बयान में कि खट्टर साहब का आदेश था कि कैसे भी करो, इनेलो के उम्मीदवारों को जिताओ, सिरसा के अंदर अभय सिंह जी के रानिया में को जिताओ। मनीष ग्रोवर ने किया रोहतक में कि हुड्डा साहब को रोकने के लिए और कांग्रेस को रोकने के लिए मेयर के चुनाव में इनेलो से हमने ऐसी टिकट दिलाई कि विपक्ष का वोट में सेंध लगे और बीच में से भाजपा जीते। जब हमें पता चल गया था कि भाई लोग हमारे साथ नहीं है, कहीं जाति और धर्म के नाम पर भाई को भाई से बांटकर सबसे बड़ा राजनीतिक अधर्म और षड्यंत्र किया गया। हर तरीके का खेल खेलकर भाजपा ने सत्ता तो हासिल करी, लेकिन जन भावनाओं से बनी हुई ये सरकार नहीं है, जन भावनाओं को चुराकर बनी हुई ये सरकार है। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए जन विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। हुड्डा का बीजेपी पर तीखा हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि किसान और मजदूर के भविष्य को बचाने के लिए है। किसानों को धान, बाजरा और नरमा पर एमएसपी नहीं मिली, फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला और जल भराव जैसी समस्याएं बनी रही। चुनाव के बाद लाखों गरीबों के बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए। मनरेगा को कमजोर करने और अग्निवीर योजना लाकर सेना में स्थायी भर्ती का रास्ता बंद कर दिया है। सच्चाई और अच्छाई का हमारा रास्ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारा रास्ता सच्चाई और अच्छाई का है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोबारा लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी है सच्चाई के, अच्छाई के रास्ते पे? तो हम कोई तपस्या में कहीं कमी होगी, हम और तपस्या करेंगे और अग्नि परीक्षा देंगे। और बाहर के बच्चे लगा रहे हैं, जब हरियाणा के हर लिस्ट के अंदर बाहर के बच्चे आते हैं, तो भी कोई भाजपा का एक आदमी, हरियाणा में एक नेता ये नहीं करता कि बाहर के ना लगे, हरियाणा के भी लगे। हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे? ये उन हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये उस किसान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, जिस किसान के लिए का सब कुछ हड़पने के लिए पहले 3 काले कानून लेके, और अब भी आप देख रहे हो
ना तो किसान को भाव मिल रहा, ना धान पे मिला, ना नरमा पे मिला, ना बाजरे पे मिला, एमएसपी नहीं मिला, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, ना मुआवजा मिला, और ना मुआवजा देने की परवाह, ना जल भराव से निकासी की परवाह, क्योंकि जन भावना से सरकार नहीं बनी, मैनेजमेंट से सरकार बनी है। जो नायब सिंह जी कहते थे सारे इंतजाम कर लिए, इंतजामों से सरकार बनी है। गरीब का शोषण इस सरकार में क्या हो रहा है वो आपसे छुपा नहीं। इतने लाखों कार्ड बना दिए बीपीएल, उसके बाद इलेक्शन के बाद सारे बीपीएल कार्ड काट दिए। बहरहाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर सियासी मैदान में कूद गए हैं और बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उंद सी हो चुकी कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा जोश भर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।